राजस्थान के घने पहाड़ों और पुराने पेड़ों के बीच स्थित भानगढ़ का किला आज भी अपने अंधेरे रहस्यों को समेटे खड़ा है। कहते हैं यहाँ की हवा में आज भी रानी रत्नावती की दर्द भरी सांसें गूंजती हैं और रात होते ही खंडहर की दीवारें उस तांत्रिक के अधूरे सपनों की कहानी सुनाती हैं जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रानी रत्नावती न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमत्ता में भी अद्वितीय थी। उनकी ख्याति सुनकर एक दिन सिंघिया नाम का एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था वो भानगढ़ आया। उसने रानी को देखा तो उसके मन में ये इच्छा जगी कि ये रानी तो मेरी होनी चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे काली शक्तियों का ही इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। एक दिन रानी अपनी सखियों के साथ बाजार में इत्र खरीद रही थी, तभी तांत्रिक ने छिपकर उस इत्र में एक जादुई तेल मिला दिया जो रानी को उसके वश में कर देता। पर नगर के एक बूढ़े साधु ने तांत्रिक की ये चाल भांप ली और उसने रानी को चेतावनी दी कि वो ये तेल स्पर्श न करें, ये तेल मृत्यु लेकर आएगा। रानी ने क्रोध में आकर वह इत्र महल की ऊंची दीवार से फेंक दिया। जैसे ही कांच की शीशी एक विशाल चट्टान से टकराई, उसमें से निकली काली शक्ति उल्टा तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी, मानो उसके काले मंत्रों ने ही उसे जीवित कर दिया हो। चट्टान ने तांत्रिक को कुचल डाला, पर मरते मरते उस तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया, न तुम्हारी छतें आसमान छुएंगी, न तुम्हारी संतानें जिएंगी। यहाँ के पत्थरों में फंसी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाएंगी। कुछ ही महीनों बाद एक रात अचानक से मुगल सेना ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। किले की दीवारें रक्त से लाल हो गईं और रानी ने देखा कि उसका पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया है। कहते हैं रानी ने आखिरी सांस लेने से पहले तांत्रिक के श्राप को स्वीकार कर लिया और अपनी आत्मा को भानगढ़ की भूमि से बांध दिया। आज भी यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि सूरज ढलते ही यहाँ की हवा ठंडी हो जाती है। कभी महल से गूंजती महिलाओं की हंसी सुनाई देती है तो कभी तांत्रिक सिंघिया की कराहने की आवाजें आती हैं। पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ रात में प्रवेश वर्जित कर दिया है, क्योंकि जो भी महल के भीतर गया या तो वो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। ये किला न सिर्फ एक श्रापित इतिहास है बल्कि उस अंधे प्रेम की गाथा भी है जो जीवन की बजाय मौत लेकर आया। और शायद इसीलिए रानी रत्नावती की आत्मा आज भी अपने खोए राज्य की रखवाली करती है।